सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे, मतलब ये लिखा हुआ सब जगह और खुद कि मेरा भारत महान, लेकिन मेरा भारत महान मैंने इस टूर में एक्चुअल जाना सर। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है हाँ जी। जी। ये बेनिफिट जनसंख्या इसलिए मिलता है ऐसा नहीं है, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल चले जाना और सब हाँ, कुछ छोड़ देना और फिर भगवान का इतना आशीर्वाद हो जाना, ये बहुत बहुत मतलब ये भगवान की मर्जी ही है। उसके बिना क्या होता 100%। है। हमारे देश में हर इंसान पौधे में भी परमात्मा देखता है। 100% देखते हैं, मतलब हम वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ थ्रो अवे कल्चर वाले लोग नहीं नहीं है, हैं। रिसाइकल रीयूज अभी दुनिया में नाम आया है, हमारे तो ब्लड में है। हाँ जी दुनिया को इसका पता नहीं है। जी, कभी आप अपने कार्यक्रमों के द्वारा ये ज़रूर कर सकते हैं जी। कि भारत के लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करते कैसे हैं। करते हैं? अब जैसे मैंने अभी ये कार्यक्रम चलाया, एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ को याद करते हुए माँ जे ले जाओ और पेड़ लगाओ, माँ की जीवन स्मृति बन जाएगी वो। और माँ जिंदा नहीं है हाँ तो फोटो लेकर के जाओ, लेकिन माँ को कहो माँ तुम्हारे लिए ही। तुम्हारे लिए पेड़ है। तो अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया और ये धरती माता जो जीवन देती है, दोनों को हम एक प्रकार से जी आज करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, भारत में सबसे बड़ा अगर कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर। आपको ये बाहर जाते हैं तो अनुभव क्या आता है, संगीत के इतने बड़े समारोह में जाते हैं तो बाकी लोगों की भाषा, उनकी स्टाइल, नए इमोशंस होते हैं। जी जी सर, मेरे को लगता है सर जैसा उन्होंने बना दिया एक कोचेला को, एक फेस्टिवल या और भी फेस्टिवल्स बड़े होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बड़े कर सकते हैं यहाँ पे सर। और लोग दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स के लिए। तो हमारा तो इतना रिच कल्चर है, अगर हम ढाबे में बैठ के भी खाना खा रहे हैं और कोई राजस्थान में गा रहा है तो इतना सुरीला गा रहा है कि बंदा बोलता है कि मैं गाना छोड़ दूं यार, ये इतना अच्छा गाना गा रहा है। और मैं प्रोफेशनली गाता हूँ, ये बंदा प्रोफेशनली गा भी नहीं रहा और मेरे से अच्छा गा रहा है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर कला है। वो लोग बना के बैठ गए, और अगर हमारे इधर कोई ऐसा डेवलप होगा तो दुनिया भर से लोग मेरे मन में एक कल्पना है, आ सकते हैं सर। मैं सोच रहा था कई वर्षों से, लेकिन अब वो मैं इसको कर रहा हूँ। वेव्स, मेरा मत ये है कि इतना बड़ा देश और दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं। हाँ जी सर। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री यहाँ हो, यहाँ है जी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ वेव्स एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ और दुनिया की क्रिएटिव वर्ल्ड को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ अप्रैल में जी। अब दुनिया का क्रिएटिव वर्ल्ड का सेंटर हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मैं एक बार जर्मनी की चांसलर मर्कल जी। तो हम मिले, तो उसने मुझे संगीत का विषय निकाला। तो मैंने उसको कहा कि मेरे देश में सूर्योदय के पहले संगीत हो ये अलग है और सूर्योदय के बाद अलग उसका है। टाइम अलग है। हाँ जी। मैंने कहा मेरे अलग अलग प्रहर मेरे यहाँ होता है, हर प्रहर का संगीत होता है। फिर मैंने कहा सैड सिचुएशन है तो एक संगीत है, जॉय है तो एक है। तो फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट लिया। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है, जी सर। लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है, जी।
अद्भुत है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है, माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं, और घर सच्ची नीचे सच्ची सोते ज़मीन हैं। पे सोते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को हाँ जी, बात वीर बाल दिवस मना था। हाँ जी, और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी, जी सर, आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ गुरुद्वारा को। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुँची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा जी, भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर, तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। बड़ी बात। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा, मिट्टी कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। जी, आखिर को मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया। ऐसा तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी एक हाल ही में, हाँ, उसमें जब आप अपने माँ और गंगा माँ की बात कर रहे थे, जब आप हाँ, इमोशनल हो गए सर, वो मुझे बहुत टच किया। मतलब वो एक हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है, वो कई बार वो निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि एक ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन वो जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके, वो जो आपका वो दिल भरा, वो टच होता है सर, पता चलता है कि ये एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। सर ये हमने इंडिया की तरफ से ये पहला सबसे बिगेस्ट टूर हुआ है कि हमने जितने जितने देशों में शोज़ किए, पहली बार स्टेडियम शोज़ किए सर हमने। ये इस साल जैसे टूर कल्चर हमारे कम था हमारे। अहमदाबाद में कहाँ किया आपने? गिफ्ट सिटी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, हाँ जी सर, वो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हाँ जी, हाँ जी सर, हमने सबने हमको बताया सर, हमसे जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने बताया। सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं कह नहीं रहा, नहीं सर, इस शोहरत को पहचाना। और मैं आपके व्यवहार से देखता हूँ, लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि आपके माता पिता के संस्कार का हो या गुरु की कृपा का हो, आपने इन सारी चीज़ों को पचाया है, शुक्र। उछल नहीं पड़े। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक।